आज का जो टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, राइट, और रियल लाइन। चलिए इससे रिलेटेड बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि नंबर्स जो इंटीजर्स में पढ़े होंगे वो पॉजिटिव भी पढ़े हैं और निगेटिव भी पढ़े हैं, एज इट हो गया। वैसे ही अगर यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इसी तरह से पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर भी होते हैं। तो रेशनल नंबर की अगर हम पहले डिफाइन करें तो द नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q, p by q, where p and q belongs to integer but q is not equal to 0। तो ये है आपका डेफिनेशन, राइट। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो आप जैसा कि ऑलरेडी पता है कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर कोई रेशनल नंबर है उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। जैसे एग्जांपल लीजिए 1/2 अगर पॉजिटिव है और 1/2 अगर निगेटिव है तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट लेते हैं जहां 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 इधर -1। 0 के राइट साइड में जाएंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव, और 0 के लेफ्ट साइड में आने पे निगेटिव होता है, राइट। तो यहाँ जितना डिनोमिनेटर रहेगा उतने पार्ट में, जैसे ये पॉजिटिव है 1/2 पॉजिटिव है मीन्स 0 से बड़ा है। तो 0 से जब बड़ा है और ये न्यूमरेटर लेस है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो इस कंडीशन में जितना हमारा डिनोमिनेटर जितना होगा उतने पार्ट में हम 0 to 1 को डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, उतने ही पार्ट में 0 to 1 को डिवाइड कर लेंगे। तो 2 है तो 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। और इसमें 1/2 बताना है तो यही जो फर्स्ट पार्ट है यही शो करेगा 1/2। सिमिलरली अगर निगेटिव को देखेंगे तो निगेटिव में भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है। 0 -1 की को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि वहां 2 है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट होगा यही शो करेगा -1/2। हो गया। अब अगर यहाँ पे 2 था तो मैंने 2 पार्ट किया, अगर यहाँ 3 होता तो 3 पार्ट करते हैं। हो गया। चलिए अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अगर सपोज करिए कि यहाँ पर 2/5 है, 2/5 है और 9/10 है, राइट। तो इस कंडीशन में चलिए हम एक निगेटिव लेते हैं और एक पॉजिटिव लेते हैं। इज इट ओके? तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया 0, राइट। देखिए ये निगेटिव रेशनल नंबर है और ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ये रहा 1 और ये रहा -1। और ये जो वैल्यू है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। 9/10 है तो मैंने कहा है कि न्यूमरेटर अगर लेस है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो 0 और 1 को डिवाइड करेंगे जितने पार्ट्स गिवन होंगे, यानी जितना डिनोमिनेटर दिया होगा उतने में हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। तो ये 10 है तो 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेना है। देखिए 10 है, 10 पार्ट्स में मैंने इधर इस साइड में डिवाइड किया, और जो न्यूमरेटर होगा वो शो करेगा कि कौन सा पार्ट को सेलेक्ट करना है, राइट। तो ये 9 है तो 9 पार्ट यहाँ से काउंट करते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 है यहाँ पर, और ये शो करेगा आपको 9/10। वो शो करेगा 9/10।
10 को। अगर इसकी बात करेंगे तो 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, इस तरह से सारा नंबर रिप्रेजेंट करेगा होगा। इस तरह से अगर -2/5 की बात करें तो जैसे ही निगेटिव आया लेस देन 0 होगा, और जैसे ही पॉजिटिव आएगा ग्रेटर देन 0 होगा। इज इट ओके? तो यहाँ 2 अगर -5 की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले 5 है तो 5 पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिया इसको। इसके बाद न्यूमरेटर शो करेगा कि कौन सा पार्ट सेलेक्ट करना है, तो ये 2 है तो सेकेंड पार्ट को सेलेक्ट करना है, तो ये शो करेगा -2/5। इज ओके? अगर किसी भी कंडीशन में अगर आपको डिनोमिनेटर गिवन हो निगेटिव नंबर्स में, डिनोमिनेटर जब भी निगेटिव में रहेगा उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, मींस उसको पॉजिटिव बना देंगे, राइट? उसको पॉजिटिव बनाएंगे, इसके बाद जितने पार्ट्स में करना होगा किया जाएगा। राइट? ओके? तो ये एक प्रोसेस था और ये एक कुछ एग्जाम्पल था जो मैंने आपको बताया। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि उससे और क्लियर हो जाए। तो अभी जब भी मैंने देखा तो न्यूमरेटर लेस था और डिनोमिनेटर ग्रेटर था न्यूमेरिकली, निगेटिव को छोड़ करके। अब आइए बात करते हैं कि अगर मिक्स फ्रैक्शन हो, जैसे 2 होल नंबर 2/3, राइट? ये पॉजिटिव है। अब इसी तरह से अगर हम आते हैं कि -3 होल नंबर 1/5, अगर इस तरह का हो तब क्या करेंगे? जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आएगा उसमें आपको ऐसे करना है, मीन्स इसको थोड़ा चेंज कर लेना है। 2 + 2/3 अगर ऐसे लिखेंगे तब भी उसका वैल्यू यही आता है। उसी तरह से इस साइड में अगर आए तो -3 -1/5, इसको ऐसे कर लेंगे। इज इट ओके? ऐसे करने के बाद इसको आप नंबर लाइन पर अब आसानी के साथ दिखा सकते हैं। जैसे यहां पर 0 सपोज करते हैं, ये 0 है तो 1 2 3, राइट? और निगेटिव में आइए, निगेटिव में अगर आते हैं तो 1 2 3, -1 -2 -3। चलिए ये पॉजिटिव है ना, तो 2 होल नंबर्स 2/3 को अगर रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन पे तो इसके लिए क्या करेंगे? ये जो 2 है ना, पहले 2 मूव करेंगे, राइट? यहां से 1 2 यहां आ चुके हैं, मतलब वो 2 है, राइट? मीन्स ये 2 है ये, और इसके बाद 2/3 है, मीन्स 2 और 3 के बीच में डिवाइड करना है। और कितना पार्ट डिवाइड करना है तो यहाँ डिनोमिनेटर से डिसाइड होगा कि कितना पार्ट करना है। अगर ये 3 है तो 3 पार्ट करेंगे, 5 है तो 5 पार्ट करेंगे, 10 है तो 10 पार्ट्स करेंगे। तो यहाँ 3 है तो 3 पार्ट्स इसको कर लेंगे, राइट? और सेलेक्ट कौन सा करना है? सेकेंड नंबर। तो ये देखिए सेकेंड हो गया। ये जो शो करेगा 2 होल नंबर 2/3 को शो करेगा। सिर्फ अगर 2 से यहां तक की बात करेंगे तो 2/3 होगा, बट टोटल यहाँ 0 से अगर कंसीडर करते हैं उसको तो ये 2 होल नंबर 2/3 को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस तरह से आइए निगेटिव में, राइट? तो निगेटिव में जब भी आएंगे हम तो सबसे पहले 3 मूव करेंगे, जितना है वो, ठीक है, जितना वो इंटीजर में शो किया हुआ है उतना पहले मूव करेंगे। -1 -2 -3, तो पहले आप यहाँ आ गए। इसके बाद -1/5 और है, मीन्स इस डायरेक्शन में और भी जाना है 1/5। तो यहाँ तक तो कंफर्म आ चुके हैं। अब यहाँ के बाद और मूव करना है तो इसको पार्ट में डिवाइड करना शुरू करेंगे, जितना वहां पे डिनोमिनेटर होगा। तो डिनोमिनेटर 5 है तो 5 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। 5 पार्ट में डिवाइड किया, उसमें सेलेक्ट कौन सा करना है? फर्स्ट नंबर। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर, और ये शो करेगा -3 एंड 1/5, उसको रिप्रेजेंट ये करेगा। इट ओके? तो अगर जब भी मिक्स फ्रैक्शन हो तो ऐसे शो करेंगे, मीन्स जितना होल नंबर रहता है या जो इंटीजर इस साइड में है उतना पहले मूव करना है लेफ्ट या राइट, इसके बाद
जो बचेगा उसको प्रॉपर वे में जैसे स्टार्टिंग में बताया था वैसे करना है। तो अभी तक मैंने जो बताया कि अगर कोई भी निगेटिव रेशनल नंबर है तो लेस देन जीरो है, या जितने भी निगेटिव रेशनल नंबर होंगे लेस देन जीरो होंगे, और जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होंगे वो ग्रेटर देन जीरो होंगे। तो ये तो हो गया। अब चलिए हम कंपैरिजन बताते हैं। टू रेशनल नंबर है और उसका कंपैरिजन करते हैं, राइट। तो कंपैरिजन करने के लिए आपका जो मेथड है, मेथड ये है कि जितने भी रेशनल नंबर गिवन है सबका, ठीक है, सबका डिनोमिनेटर पॉजिटिव करिए, सबका डिनोमिनेटर पॉजिटिव करिए, फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप ये है कि जितने भी आपके पास रेशनल नंबर है सबका डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के बाद जितना एलसीएम आएगा उतना ही में सभी डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर लेंगे, सभी को कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के बाद जो न्यूमरेटर में ग्रेटर होगा वो ग्रेटर हो जाएगा, और जो स्मॉलर होगा वो स्मॉलर हो जाएगा। इट ओके? तो ये आपका कंपेयर करने का एक प्रोसेस है, राइट। तो अब चलिए एक दो क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं ताकि आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। चलिए एक्सरसाइज है 4B। जैसे इसमें गिवन है क्वेश्चन एक्सरसाइज 4B में क्वेश्चन नंबर 1 है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, और क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, राइट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर जो आपको बताने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर है 2 and 3, उसी का फर्स्ट का 2 and 3। फर्स्ट का 2 है 2/7, और जो थर्ड नंबर है वो है 7/3। ये 2 क्वेश्चन हम बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक्सरसाइज 4B है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड एंड थर्ड है। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है, रियल लाइन ड्रॉ करना है। तो ये है 0 1 7/3 है ये। ये दोनों पॉजिटिव है इसलिए हम 0 यहां देते हैं। सपोज करिए ये 1 है और ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। 2/7 है तो जैसा कि दिख रहा है न्यूमरेटर लेस है, तो जैसे ही न्यूमरेटर लेस रहेगा वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, राइट। और वही पॉजिटिव हो तो ये है क्या 7 पार्ट्स। 2/7 मीन्स जितना डिनोमिनेटर है उतने पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मैंने इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया, और सेलेक्ट कौन सा करना है, सेकेंड पार्ट। तो ये सेकेंड हो गया 1 2, तो ये 2/7 को रिप्रेजेंट करेगा। बट जैसे ही 7/3 पे आते हैं तो मैंने 2/7 को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया 0 और 1 के बीच में, और इसके बाद जो सेकंड है उस सेकंड पार्ट को मैंने सेलेक्ट किया। अब इसमें आते हैं तो ये देखिए इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सबसे पहले इसको चेंज कर लेंगे इस तरह से, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिया मैंने। जब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिए तो अभी मैंने बताया है कि ये जो रहता है पहले इसको मूव करते हैं। तो यहां से 2 है तो 2 मूव करेंगे, 0 to 2 यहाँ आए। इसके बाद 1/3 चलना है, मीन्स 2 और 3 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, राइट। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। इसके बाद सेलेक्ट कौन सा करना है, 1। तो ये 1 फर्स्ट पार्ट है, और ये जो है 2 होल नंबर 2/3 यानी 7/3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो होल नंबर आता है उतना पहले मूव करना है, मूव किया और रिप्रेजेंट कर लिया, राइट। तो ये हो गया आपको। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 है, और जो क्वेश्चन नंबर 1 में अब ऑलमोस्ट जो भी क्वेश्चन है ऐसे ही प्रोसेस में करना है। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है उस 2 में हम बात करें तो सबसे पहले जितना भी निगेटिव होगा
वो 0 से लेस होगा, जितना भी पॉजिटिव होगा वो 0 से बड़ा होगा यानी ग्रेटर होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में फर्स्ट है वो 5/6 और 0 विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर। तो 5/6 पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। इसमें और कुछ की जरूरत नहीं है। तो अब जैसे आइए -3/5 है, तो जैसे ही निगेटिव आ गया मीन्स निगेटिव रेशनल नंबर है। जब निगेटिव रेशनल नंबर है तो ये जितना भी निगेटिव आएगा रेशनल नंबर वो लेस देन 0 होता है, राइट। इसका मीनिंग है कि 0 यहाँ पे ग्रेटर है कंपेरिजन टू -3/5। इसी तरह से अगर 5/8 और 3/8 है तो विच इज ग्रेटर। तो सबसे पहले मैंने ये स्टेप बताया था कंपेयर करने के लिए कि जितने भी डिनोमिनेटर है पॉजिटिव करो और सबका एलसीएम लो और सभी को उतने में कन्वर्ट करो, मीन्स लाइक रेशनल नंबर में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ ऑलरेडी लाइक में है 5/8 है, 3/8 है। अब हम न्यूमरेटर में चेक करेंगे कि जो ग्रेटर होगा वो ग्रेटर हो जाएगा। तो जो 5/8 है तो 5 ग्रेटर है 3 से, तो 5 ग्रेटर हो गया, राइट। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 2 तक ही आप लोग करिए और जो प्रॉब्लम होगा वो शेयर करिए। आप लोग अपना नोट्स का पिक्स जरूर शेयर करिए। ओके, थैंक यू।